थाने का भारी लोहे का दरवाजा बंद होते ही आवाज गूंजी और उसी आवाज के साथ राधा का दिल जैसे भीतर ही भीतर टूट गया। गांव की मिट्टी अब भी उसके पैरों से चिपकी थी। सस्ती साड़ी का पल्लू कांपते हाथों में दबा हुआ था और आंखों में डर ऐसा कि शब्द बाहर आने से पहले ही मर जाते थे। थानेदार ने बिना उसकी तरफ देखे कहा था, गरीब समझ कर लाए हैं, कोई ऊपर से फोन नहीं आएगा। एक सिपाही हंसा, दूसरा बोला, आम लड़की है साहब, रात यहीं रहेगी। राधा ने कुछ कहना चाहा पर आवाज गले में अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी, सजा क्यों मिल रही थी। तभी उसने सलाखों के बीच से बाहर देखा। थाने के बाहर सड़क किनारे एक काली सरकारी गाड़ी खड़ी थी, बिल्कुल खामोश। उस गाड़ी का नंबर थानेदार की नज़र में पड़ा और पहली बार उसकी हंसी रुक गई। उस एक पल में हवा बदल गई और राधा को एहसास भी नहीं था कि उसकी खामोशी किसी की नींद उड़ाने वाली है। राधा का नाम उस सुबह तक किसी के लिए भी खास नहीं था, न गांव में, न थाने में, न उस सड़क पर जहां से उसे पकड़कर लाया गया था। वो बस एक साधारण सी लड़की थी जिसकी पहचान उसकी सादी साड़ी, धूप में जली हुई त्वचा और आंखों में बसे डर से आगे कभी गई ही नहीं थी। वो जिस गांव में रहती थी वहां लोग उसे उसके नाम से कम और फलाने की बेटी कहकर ज्यादा जानते थे, क्योंकि उसके पिता की पहचान उससे बड़ी थी। एक ईमानदार मजदूर की पहचान, जो खेतों में काम करता था, दूसरों की जमीन जोतता था और हर शाम थका हुआ घर लौटता था। राधा ने बचपन से देखा था कि कैसे उसके पिता दूसरों के सामने सिर झुकाकर बात करते थे, कैसे माँ हर महीने हिसाब लगाते हुए चुपचाप आंसू पोंछ लेती थी और कैसे गरीबी धीरे धीरे इंसान की आवाज़ को धीमा कर देती है। राधा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार थी। उसे पता था कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कौन सा नहीं, किससे बात करनी है और किससे नहीं। उसने हमेशा अपने आप को सीमाओं में रखा, क्योंकि उसने गांव की दूसरी लड़कियों की कहानियां सुनी थीं, जिनकी जिंदगी एक आरोप, एक अफवाह या एक गलत नज़र की वजह से हमेशा के लिए बदल गई थी। उस दिन भी वो किसी झगड़े के लिए नहीं निकली थी, वो तो बस हाट से घर लौट रही थी, हाथ में सस्ते चप्पल का थैला और मन में जल्दी घर पहुंचने की चिंता। लेकिन गांव के चौक पर जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। दो परिवारों के बीच बहस चल रही थी, आवाजें ऊंची थीं, लोग इकट्ठा थे और पुलिस जीप वहां आकर रुकी। भीड़ में खड़ी राधा ने कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी किसी ने उंगली उठाकर उसका नाम ले लिया। शायद इसलिए कि वो अकेली थी, शायद इसलिए कि वो कमज़ोर दिखती थी, और शायद इसलिए कि ऐसे मामलों में कोई न कोई तो चाहिए ही होता है जिसे पकड़कर ले जाया जाए। पुलिस ने उससे सवाल पूछे, उसने घबराकर जवाब दिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी और यही कांपती आवाज़ उनके लिए सबूत बन गई। थाने ले जाते समय जीप में बैठी राधा ने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ मन में नहीं होता, वो शरीर में उतर जाता है। सांसें भारी हो जाती हैं, दिल तेज धड़कता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। थाने पहुंचते ही उसे एक कोने में खड़ा कर दिया गया, जैसे कोई चीज़ रख दी गई हो, इंसान नहीं। थानेदार ने फाइल पलटते हुए बस इतना पूछा, किसकी लड़की है? और जब जवाब मिला कि वो एक मजदूर की बेटी है, तो उसके चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान ने राधा के अंदर कुछ तोड़ दिया, क्योंकि वो मुस्कान दया की नहीं, तिरस्कार की थी। उसे वहीं समझ आ गया कि अब उसके साथ जो भी होगा, उसमें सच कम और ताकत ज्यादा बोलेगी। थाने का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर, मेज पर फैली फाइलें, सिपाहियों की बेरुखी और हर तरफ एक ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान की आवाज़ कहीं खो जाती है। राधा बार बार सोच रही थी कि उसने क्या गलत किया, क्या उसका यहाँ होना कोई गलती है या कोई सज़ा, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। बस समय धीरे धीरे सरक रहा था और हर मिनट के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जब सिस्टम किसी को पकड़ लेता है तो वो उसे छोड़ने में जल्दी नहीं करता, खासकर तब जब सामने वाला गरीब हो, अकेला हो और उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना हो। थाने के भीतर समय का बहाव अलग होता है। वहाँ घड़ियाँ चलती तो हैं, लेकिन इंसान के लिए हर सेकंड एक बोझ बन जाता है। राधा को जिस बेंच के पास खड़ा किया गया था, वहाँ बैठने की इजाज़त भी किसी एहसान की तरह मिलती है, और वो एहसान उस दिन उसे नहीं मिला। वो चुपचाप खड़ी रही, आंखें कभी जमीन पर, कभी सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर, जिसकी सुइयां उसकी बेचैनी का मजाक उड़ा रही लग रही थी। बाहर से आती आवाज़ें, किसी सिपाही की हंसी, किसी फरियादी की गिड़गिड़ाहट, सब कुछ उसके कानों में पड़ रहा था, लेकिन कोई भी आवाज़ उसके लिए नहीं थी। वो जैसे अदृश्य हो गई थी। थानेदार की कुर्सी के सामने खड़े सिपाही आपस में बात कर रहे थे। उनके शब्दों में वही पुराना लहजा था जिसमें गरीब के लिए तंज और ताकत के लिए सम्मान घुला होता है। कोई बोला, गांव से आई है, 2 घंटे बैठाओ, अपने आप सब मान लेगी।
दूसरा हंसा, ऐसी लड़कियां डर जाती हैं जल्दी। और उन शब्दों का असर राधा के शरीर पर साफ दिख रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पसीना हथेलियों में भर गया था और गला सूख गया था। उसे पास लगी थी, लेकिन मांगने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर सवाल यहाँ एक नई मुसीबत बन सकता था। उसने अपने मन में बार बार पिता का चेहरा याद किया, जो शायद इस वक्त खेत में काम कर रहे होंगे, जिन्हें अभी तक ये भी पता नहीं था कि उनकी बेटी थाने में खड़ी है। उसे लगा कि अगर पिता यहाँ होते तो शायद वो इतना डर महसूस नहीं करती, लेकिन उसे ये भी पता था कि पिता होते तो और ज्यादा अपमान सहना पड़ता, क्योंकि गरीब आदमी की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मजबूरी से पहचानी जाती है। थानेदार ने थोड़ी देर बाद राधा को पास बुलाया। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडापन था जो ज्यादा डरावना होता है। नाम? उसने पूछा। राधा ने धीरे से जवाब दिया, राधा। क्या करती हो? सवाल आया। घर का काम, खेत, राधा ने कहा। थानेदार ने फाइल में कुछ लिखा बिना ऊपर देखे, फिर बोला, झगड़े में तुम्हारा नाम आया है, मान लो बात खत्म हो जाएगी। राधा को समझ नहीं आया कि वो क्या माने। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि खुद उसे लगा शायद किसी ने सुना ही नहीं। थानेदार ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो ये तय कर रहा हो कि सामने खड़ी लड़की कितनी देर तक टिक पाएगी। मतलब तुम पुलिस को झूठा बता रही हो? ये सवाल नहीं था, एक चेतावनी थी। राधा चुप हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यहाँ सच बोलना सबसे बड़ा अपराध हो सकता है। सिपाहियों में से एक आगे बढ़कर बोला, साहब हवालात में डाल देते हैं, दिमाग ठीक हो जाएगा। और बिना किसी आदेश के, जैसे सब कुछ पहले से तय हो, राधा का हाथ पकड़ लिया गया। वो झिझकी। साहब घर पर माँ अकेली है, उसने कहा, लेकिन उसकी बात हवा में घुल गई। उसे लोहे की सलाखों के सामने लाया गया। अंदर एक अंधेरा सा था, बदबू थी और जमीन पर पुराने दाग जो कई कहानियां छुपाए हुए थे। गेट बंद होने की आवाज ने उसके दिल पर जैसे हथौड़ा मारा। वो दीवार से टिक कर बैठ गई। उसके घुटने जवाब दे चुके थे। पहली बार उसे लगा कि शायद वो यहाँ से आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगी। बाहर बैठे सिपाही उसकी तरफ देखे बिना बातें कर रहे थे, जैसे अंदर कोई इंसान नहीं, कोई सामान रखा हो। राधा ने अपने आंसू पोंछे, क्योंकि उसने माँ से सीखा था कि रोना कमजोरी की निशानी नहीं, लेकिन यहाँ रोना भी किसी को नहीं पिघलाता। उसे डर लग रहा था रात का, उस अंधेरे का, उन सवालों का जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। उसे ये भी समझ आने लगा था कि ये सब सिर्फ एक झगड़े की वजह से नहीं है। ये उस व्यवस्था का हिस्सा है जहाँ किसी को फंसाने से पहले उसकी हैसियत देखी जाती है, और उसकी हैसियत उस थाने में बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि उसे बिना किसी डर के बंद किया जा सकता था। बाहर थानेदार ने चाय मंगवाई, सिपाहियों ने हंसते हुए कप उठाए, और राधा अंदर बैठी हर घूंट के साथ अपने आप को और अकेला महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया बाहर चल रही है, लेकिन उसके लिए समय यहीं रुक गया है, और ये रुकावट जितनी लंबी होगी, उसका डर उतना ही गहरा होता जाएगा। क्योंकि जब इंसान को ये एहसास हो जाए कि वो किसी की प्राथमिकता नहीं है, तो सबसे पहले उसकी आवाज़ मरती है, और राधा की आवाज़ उस थाने में धीरे धीरे दबती जा रही थी।